विश्वामित्र जी ने कहा, राम शादी नहीं करना थी तो धनुष ही क्यों तोड़ा, और शादी करना है तो माला भी डलवाओ। तो राम जी ने आंख उठा के गुरुदेव की तरफ क्या बोला, तीन तीन और मेरे भाई खड़े हैं, उनकी कब होगी। तब बोलो जन्म एक साथ, तो शादी भी एक साथ होगी। विश्वामित्र जी ने जनक जी से क्या बोला, जनक तेरे और भाई हैं कि नहीं, बोले हैं। उनकी लड़की अड़की है कि नहीं, बोले अभी 3 और हैं। तो जनक राम जयमाला जब डलवाएंगे सीता से, जब 3 लड़कियों की घोषणा कर दे कि राम के 3 छोटे भाई से शादी करी। जनक जी ने खड़े होकर कहा, 3 घंटे हो गए, मैं घोषणा करता हूं मेरे छोटे भाइयों की 3 बेटियों की शादी मैं भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण से करूंगा। राम ने उसी समय नीचे सिर कर लिया, सीता ने जयमाल डाली। तब बोलो भाइयों का प्रेम, अच्छे से बोलो भाइयों का प्रेम। जब तक 3 की शादी नहीं हुई तब तक राम ने भी जयमाल नहीं डाला, और धनुष तोड़ दिया तो तोड़ दिया। राम जी ने हम तो क्षत्रिय हैं, तेली में मिला था इसलिए तोड़ दिया। कहू जगत जनक धनुष के ही तोड़ा, और सहस बापू सम सो ऋतु में। और मुझे लगता है कि वीर विहीन महीने जानी, जनक जी ने तो कहा धरती पर कोई वीर है, चैलेंज मिला था, पर वो है श्री राम, वो है श्री राम की मर्यादा। सब बोलो बोलो शादी, बोलो जन्म एक साथ। भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, सीखो। जनेऊ एक साथ, खेल एक साथ। सब बोलिए शादी, बोलो एक साथ। एक और बात कह दूं, सब बोलो बेटे हुए, फिर बोलो एक साथ। बोलो रामचंद्र भगवान। राम जी को 2 बेटे हुए, तो लक्ष्मण जी ने भी कहा हमारे भी 3 नहीं होंगे, 2 ही होंगे। राम जी को 2 बेटे हुए, तो भरत जी को भी 2 बेटे हुए, शत्रुघ्न को भी 2 बेटे हुए। वहां 2 बेटों की चलन चल गई। दो सुत सब जननी जाए, 2 सुत। सब माताओं को 2 बेटे उनके यहाँ। राम जी का वंश कई सहस्र वंश, 1000 वर्ष तक चला। राम के वंश चलने के बाद राम के अंतिम पीढ़ी में राम के यहाँ कोई बेटा है, राम के वंश में 26,000 साल निकल गए। 26,000 साल राम का वंश चलता रहा, चलता रहा। और जब 26,000 पूरे हुए तो राम के वंश में एक बेटा हुआ। सब बोलिए सुमित्र, सौमित्र। उसने 1 शादी करी, बेटा नहीं हुआ। 2 शादी करी, बेटा नहीं हुआ। 3 शादी करी, 8 शादी करी, बेटा नहीं हुआ। और राम का वंश 26,000 पीढ़ी चल के वंश समाप्त। मरा कोई नहीं, 26,000 पीढ़ी चलती रही। और राम के वंश में उस समय अंतिम वंश में बेटा ही नहीं हुआ। तो श्री राम जी का रघुकुल वंश वहीं विश्राम लेता है। अब 18वां अवतार बोलिए, बोलो बोलो बलदेव भगवान की। अच्छे से बोलिए, बोलोगे तो जल्दी कथा होएगी। बोलो वसुदेव
बोलो कंस की बहन देवकी, दोनों का विवाह हुआ। बोलो दोनों की शादी हुई। कंस बहन की विदा करने जा रहा है। वो चाचा, कंस की सगी बहन कोई नहीं थी, चाचा की लड़की थी एक, चाचा की बेटी, उसका नाम था, वो चाचा का नाम था देवक, तो चाचा ने बेटी का नाम रख दिया देवकी। देवकी सुत गोविंद। और देवकी को जब वसुदेव के साथ विवाह हुआ, तो एक कथा और सुनाऊंगा। वसुदेव जी महाराज की पहली शादी, वसुदेव जी का दूसरा विवाह हुआ है देवकी के साथ। वसुदेव जी की पहली शादी रोहिणी जी के साथ हो गई। वसुदेव जी की पहली पत्नी है रोहिणी जी। वसुदेव जी ने कहा, हे कंस, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, शादी जबरदस्ती बहन से क्यों करा रहे हो? मैं दोस्ती निभाऊंगा, वचन निभाऊंगा। बोले एक रात से 2 रात जुड़ेंगे तो ताकत बढ़ेगी, इसलिए मेरी बहन का विवाह, मेरे चाचा की लड़की की शादी तुम जैसे सम्राट के सामने होना, साथ में होना चाहिए। और वसुदेव, धरती पर हरिश्चंद्र के बाद आज तक सत्यवादी तुम्हारे जैसा और कोई नहीं। अब बोलो हरिश्चंद्र, बोलो हरिश्चंद्र।